गुड आफ्टरनून बच्चों। हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था ना, गेटिंग टू नो प्लांट। सी आज मैं आप लोगों के सामने विद पीपीटी प्रेजेंटेशन में आप लोगों को डायग्राम्स के साथ अच्छे रियल डायग्राम्स के साथ, रियल इमेजेस के साथ में मैं आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ाऊंगी। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हमें पेड़ों के बारे में जानने को मिलेगा अच्छे से, है ना। ठीक है बेटा, देखिए अब हम चैप्टर को सीधे। सबसे पहले तो हमने प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिया था ना, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था, अपने पहले लेक्चर में भी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बताए थे हमने, टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बात करी थी, हर्ब, श्रब, ट्रीज, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, इन सबको हमने देखा था, है ना। देखो ये रहे पार्ट्स, ये रहे फ्लावर, दिस इज कॉल्ड लीफ, ये पिटियोल जिससे लीफ अटैच्ड होती है, ये स्टेम है ना, स्टेम में नोड एंड इंटरनोड, रूट्स, ये सारी चीजें हमने देखी थी ना। देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है। फंक्शन क्या होता है, लीव्स को सपोर्ट करवाना, फ्लावर्स को सपोर्ट करवाना, ठीक है। रूट क्या करती है, सीड जर्मिनेट करता है, तब रूट्स क्या करती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है, मिनरल्स प्रोवाइड करती है। देखो हेल्प्स इन रूट फिक्सेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड मिनरल्स, है ना बेटा। ये सारी चीजें तो हमने देखी थी। आगे देखो, फिर हमने टाइप्स ऑफ रूट्स भी देखे थे बेटा। तो हमने तो दो रूट सिस्टम देखे थे, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। देखो दोनों ही रूट में आपको अंतर नजर आ रहा है ना। यहाँ पे देखो एक मेन रूट है, देखो ये एक मेन रूट है और इसमें से थोड़ी बहुत रूट्स निकल रही हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसे मेन रूट नहीं है। सारे के सारे रूट्स देखो किस तरीके से फैली हुई है, ठीक है, क्लियर। फिर ये देखो और भी रूट्स, ट्रू रूट्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल रूट होती है, जैसे पी होगी, कैरेट होगी। ये एडवेंटिशियस रूट्स भी पाई जाती है। आपने बरगद का पेड़ देखा है ना, बैंगन का ट्री, उसकी जो रूट्स होती है वो कहाँ से आती है, ऊपर से आती है, स्टेम्स में से निकल के आती है। उन रूट्स को हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है, these roots arise from the stem और leaves of the plant। लीव्स या फिर स्टेम्स में से जो रूट्स निकलती हैं उनको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। ओके बेटा, आगे देखते हैं। ये देखो और क्लियर इमेज आपके सामने में लेकर आई हूं। ये देखो आप, दिस इज कॉल्ड टैप रूट, है ना, एंड दिस इज कॉल्ड फाइब्रस रूट। कितना अंतर नजर आ रहा है ना टैप रूट और फाइब्रस रूट में। टैप रूट में एक रूट मेन होती है और छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं, पर फाइब्रस रूट में कोई मेन रूट नहीं होती, बहुत सारी फाइबर्स रूट्स निकलती है। देखो यहाँ पे आपको अंदर ये फाइबर रूट है, फाइब्रस रूट है, देखो कितनी सारी फाइबर्स निकली हुई हैं। ये टैप रूट है, ये प्रॉप रूट है, ऐसी रूट जो देखो जमीन के ऊपर से भी निकल रही है। ये वाली रूट्स देखो आप, ये किस में पाई जाती है, शुगर केन में। प्रॉप रूट्स किस में पाई जाती है, शुगर केन में। देखो आप रूट्स हमने कहां तक देखे, रूट्स हमेशा जमीन के नीचे पाए जाते हैं। देखो ये जमीन है और इसके नीचे रूट्स है ना। देखो ये जमीन है और इसके नीचे रूट है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जमीन के नीचे तो रूट है ही, लेकिन जमीन के ऊपर से भी रूट्स आ रही हैं। तो जमीन के ऊपर से जो रूट्स आती है बेटा, उनको प्रॉप रूट्स कहते हैं। ओके, फिर देखो आप एक और एडवेंटिशियस रूट्स, वो रूट्स जो स्टेम या लीव्स से निकलती है, जैसे कि बैंगन ट्री। फिर देखो यहाँ पे भी एक ट्री है जिसमें देखो स्टेम्स में से ये रूट्स निकल रही है। देखो ये स्टेम है ना, और यहां से रूट्स निकल रही हैं, है ना बेटा, क्लियर। तो ये देखो टाइप्स ऑफ रूट्स हैं। आगे देखिए, आई होप आपको रूट्स का डायग्राम, रूट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे अब, ठीक है, डायग्राम्स के साथ। चले नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड में देखो और कितनी अच्छी स्लाइड आ गई यार बच्चों आपके सामने। जमीन के नीचे देखो ये सब रूट्स है, देखो, है ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप की रूट्स हैं ये। और जमीन के ऊपर जो निकल रही है, दीज आर लीव्स, है ना, स्टेम, लीव्स। चलो देखो अब स्टेम के बारे में पढ़ते हैं बेटा। ये स्टेम क्या होती है, एक पतली सी स्लेंडर लकड़ी होती है जो प्लांट्स को सपोर्ट करती है, जमीन के ऊपर उगती है और प्लांट को सपोर्ट करती है। उसमें से ढेर सारी ब्रांचेस निकलती हैं, उसमें से ढेर सारी लीव्स निकलती हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स निकलते हैं। स्टेम क्या करती है बेटा,
वाटर एंड मिनरल्स को, ये रूट्स है ना, तो रूट्स में से वाटर एंड मिनरल्स को कहां तक पहुंचाती है, लीव्स तक। अब जैसे यहाँ पे ये लीफ है तो वाटर एंड मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाती है। स्टेम किसमें हेल्प करता है, वाटर एंड मिनरल्स को लीव्स और अदर प्लांट पार्ट्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। देखो अब हमने स्टेम तो जान लिया, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम्स पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन बेटा। ठीक है, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है पहले हम ये समझते हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है बेटा, समटाइम्स जब अर्थ की स्टार्टिंग हो रही थी, जब अर्थ पर धीरे धीरे प्लांट्स बढ़ना स्टार्ट हो गए थे, तो क्या हुआ, दे वर डिसाइडेड कि हम लोग थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, अदरवाइज हम खत्म हो जाएंगे। तो प्लांट्स ने क्या किया, अपने कुछ स्टेम्स को चेंज करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो अपने आप को चेंज करना किसमें, यूजफुल सब्सटेंसेस में, जिसमें वो यूज आ सके। समझ रहे हो भाई, एक नॉर्मल स्टेम है वो यूज नहीं आएगी, क्योंकि हम स्टेम खाते हैं क्या, हम स्टेम नहीं खाते। जैसे कि मैंगो ट्री है, नीम ट्री है, बैनियन ट्री है, क्या हम उनकी स्टेम खाते हैं, नहीं खाते। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया और हम उनकी स्टेम को खाते हैं। ठीक है, जैसे कि पोटैटो हो गया, ऑनियन हो गया, जिंजर हो गया, ये सब स्टेम है जिनको हम खाते हैं। भले ही ये जमीन के नीचे पाए जाते हैं, बट ये रूट्स नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को, जिंजर, पोटैटो, ऑनियन, ये भले ही जमीन के नीचे पाए जाते हैं बेटा, बट इनको रूट्स नहीं बोलते, क्योंकि रूट्स इनमें से निकलते हैं। ठीक है, कैसे, देखो डायग्राम, एक डायग्राम में दिखाती हूँ आपको। ये देखो आप, ये देखो आप, ये क्या है, ये ऑनियन है। तो ये ऑनियन तो स्टेम है, लेकिन ये जो है ये ऑनियन की रूट है। ये देखो आप, पोटैटो, पोटैटो स्टेम है, लेकिन इसमें से ये जो थ्रेड्स निकल रहे हैं ये उसकी रूट्स हैं। ये देखो जिंजर, ये जिंजर पूरी की पूरी स्टेम है और इसमें से देखो डायरेक्ट लीव्स निकल रही हैं, लेकिन ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये देखो आपको दिख रहे हैं, ये इसके रूट्स हैं। समझे, तो रूट्स भी पाए जाते हैं, वो भी जमीन के नीचे पाई जाती है, लेकिन इनकी स्टेम भी जमीन के नीचे पाई जाती है। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स थे बेटा जिन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। ठीक है, ताकि वो सरवाइव कर सके। तो देखो स्टेम अपने आप को कैसे मॉडिफाई करा उसने, अपने आप को कुछ स्टेम्स कैसी हो गई, मॉडिफाई हो गई और प्रोटेक्शन के काम में आने लगी। जैसे कि स्टेम के ऊपर क्या निकलते हैं, कांटे, है ना। तो जैसे कि रोज स्टेम, फ्लावर्स की जो स्टेम्स होती है, उन्होंने क्या निकाल लिए, अपने अंदर से कांटे निकाल लिए, ताकि कोई भी एनिमल, कोई भी ह्यूमन बीइंग उनको आसानी से नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, इसलिए वो जो स्टेम है वो मॉडिफाई हो गई। क्या आपको सारे प्लांट्स के स्टेम में आपको कांटे नजर आते हैं क्या, नहीं आते ना। कुछ जो ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं बेटा, उन्होंने अपनी स्टेम को मॉडिफाई कर लिया और उनकी स्टेम्स में से कांटे आने लग गए, ताकि उनके फ्लावर्स प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, दूसरे कुछ ऐसे प्लांट्स थे जिन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया सपोर्ट के लिए, मतलब स्टेम्स में से क्या निकलने लग गई, टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स क्या होती है, इस तरीके की पतली सी स्टेम होती है जो अपने आसपास किसी भी चीज को पकड़ लेती है और इस वजह से प्लांट ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे मनी प्लांट, मनी प्लांट देखा है ना, मनी प्लांट में से भी टेंड्रिल्स निकलते हैं। ठीक है, वो उसके स्टेम्स में से निकलते हैं, तो स्टेम मॉडिफाई हो गई। क्या आपको सारे प्लांट्स के स्टेम में आपको टेंड्रिल्स देखने को मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तीसरा उन्होंने मॉडिफिकेशन क्या किया, स्टेम्स से वो अपने आप को उन्होंने चेंज कर लिया और एडिबल बन गई। एडिबल मतलब खाने लायक, ऐसी स्टेम बन गई जिनको हम खा सकते हैं। क्या हम सारी स्टेम को खा सकते हैं, नहीं खा सकते। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट प्लांट्स थे बेटा, उन्होंने अपनी स्टेम को क्या कर लिया, इस तरीके से मॉडिफाई कर लिया। तो इनको क्या बोलेंगे हम, स्टेम मॉडिफिकेशन। किस लिए किया, प्रोटेक्शन के लिए। स्टेम्स ने अपने आप को चेंज किया ताकि वो खुद को बचा सके, प्लांट्स बचा सके।
सपोर्ट दे सके, ताकि प्लांट्स की ग्रोथ हो सके। जो प्लांट्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ नहीं पाते, तो उसके लिए स्टेम्स ने क्या किया, टेंड्रिल्स निकाल लिए ताकि वो ऊपर की तरफ बढ़ सके। तीसरा मॉडिफिकेशन किया, किस लिए, ताकि उनके अंदर न्यूट्रिशन स्टोर हो सके, ताकि हम खा सके। ठीक है बेटा, क्लियर। तो ऑनियन, जिंजर, पोटैटो, हम इनको खाते हैं और ये सब स्टेम्स हैं। नेक्स्ट देखो आप, ये देखो डायग्राम देखो आप अच्छे से, ये सब स्टेम है जो क्या हो चुकी है, मॉडिफाई हो चुकी है। पोटैटो के अंदर जो स्टेम थी वो मॉडिफाई हो गई और पोटैटो बन गई। ऑनियन की स्टेम मॉडिफाई हो गई और ऑनियन बन गई। जिंजर की स्टेम मॉडिफाई हो गई और जिंजर बन गई। ये कॉर्न, ये एक वेजिटेबल है जिसे हम खाते हैं, देखो ये भी मॉडिफाई होके क्या बन गई, एडिबल कॉर्न बन गई। ठीक है, इसके अलावा देखो ये भी मॉडिफिकेशन जो मैंने आपको बताया, स्टेम्स में से टेंड्रिल्स निकलते हैं ना प्रोटेक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए। देखो ये देखो, ये ग्रोथ के लिए है, ये देखो ये ग्रोथ के लिए। ये जो चीज है ये क्या है, ये टेंड्रिल्स है बेटा। क्या है ये, टेंड्रिल्स। मैं यहां लिख देती हूं, टेंड्रिल्स है ये। किसके लिए है ये ग्रोथ के लिए, ताकि ये टेंड्रिल्स, स्टेम में से जो टेंड्रिल्स निकल रही हैं वो किसी चीज को पकड़ ले और प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ सके। ठीक है, इसके बाद देखो आप ये कैक्टस, इसमें से क्या निकलते हैं, क्या निकलते हैं, कांटे निकलते हैं, है ना। तो प्रोटेक्शन मिल रही है ना इनको। ये देखो आप, ये देखो स्टेम में से देखो कांटे निकल रहे हैं, तो इस प्लांट को क्या मिल रही है, प्रोटेक्शन। कोई भी जानवर आके इजीली इसको खा नहीं पाएगा। क्लियर बेटा, आगे बढ़े, चले अब देखते हैं हम लीव्स के बारे में। स्टेम्स तो हमने जान लिया, है ना। अब हम लीव्स के बारे में जानते हैं। लीव्स क्या होती है, लीव्स ग्रीन कलर की होती है, फ्लैट होती है, बहुत पतली होती है, थिन होती है ना, और ग्रीन कलर की होती है। और इसको क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट। क्या बोलते हैं बेटा, किचन ऑफ द प्लांट। क्यों बोलते हैं, किचन में क्या बनता है, किचन में मम्मी खाना बनाती है ना। तो प्लांट्स में भी खाना कौन बनाता है, लीव्स बनाते हैं, इसलिए ये क्या है, किचन ऑफ द प्लांट, क्योंकि ये फूड बनाते हैं। ठीक है बेटा, सबको पता है ना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना, प्लांट्स के अंदर फूड कौन बना रहा है, लीव्स बना रही है। कैसे बनाती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके। ठीक है बेटा, देखो लीव्स में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, देखो आप, ये स्टेम है ना। स्टेम में से एक छोटी सी डंडी निकलती है जिसको बोलते हैं पीटियोल। क्या बोलते हैं, पीटियोल। स्टॉक ऑफ अ लीफ, ये स्टेम है, यहां से एक छोटी सी डंडी निकलती है और फिर ये लीफ निकलती है। तो ये लीफ इस स्टेम से कैसे अटैच्ड है, इस पीटियोल की वजह से। समझ रहे, तो ये क्या है, स्टॉक ऑफ अ लीफ। याद रखना है बेटा, लीफ स्टेम से कैसे अटैच्ड है, पीटियोल की वजह से। ठीक है बेटा, इसके बाद आप देखो पत्ते का ये वाला जो पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट, इसको हम बोलते हैं लैमिना या फिर ब्लेड, क्योंकि ये बिल्कुल ब्लेड के जैसे पतला होता है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लैमिना या फिर लीफ ब्लेड। द ब्रॉड एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ लीफ, लीफ का बड़ा चौड़ा पार्ट। लीफ देखिए ना आपने कितनी बड़ी चौड़ी होती है, तो वो जो पूरा पार्ट होता है उसको लैमिना बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने देखा होगा लीव्स के बीच में से इस तरीके से क्या निकल रही है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेजल्स होते हैं ना जिसमें ब्लड फ्लो करता है, ऐसे ही प्लांट्स में भी होता है। तो प्लांट्स में भी ब्लड वेजल्स पाए जाते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, कहां गया, प्राइमरी वीन, मिडरिप बोलेंगे इसको। देखो ये मिडरिप बोलेंगे, सेंट्रल वीन ऑफ द लीफ, है ना। ये जो चीज है जो बिल्कुल सेंटर में पाई जाती है मोटी सी, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मिडरिप। ओके बच्चा, और इस मिडरिप में से देखो आप साइड में देखो, ये निकल रहे हैं पतली पतली सी वीन्स और निकलती हैं, जिनको बोलते हैं वीन्स, नेटवर्क ऑफ मिडरिब। ठीक है,
मिडरिब में से कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं, उसके नेटवर्क को हम वीन्स कहते हैं। क्लियर हो गई बात बेटा? इतनी बात समझ आई? अब लीव्स के टाइप्स देखते हैं। लीव्स भी तो कितनी सारी टाइप की होती है यार। बैनियन की ट्री अलग टाइप की होती है, रोज की लीव्स देखो आप छोटी सी होती है, नीम लीफ कैसी होती है, लंबी सी और साइड में स्ट्रक्चर बना होता है कि नहीं। बनाना की लीफ देखो कितनी बड़ी होती है ना। ऑरेंज, मैंगो, सारे प्लांट्स की, अब डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट टाइप की लीव्स होती हैं। तो लीव्स दो तरीके की पाई जाती हैं। एक तो सिंगल लीफ है ना, पेड़ में आप देखोगे तो स्टेम में एक सिंगल लीफ मिलेगी आपको, और कभी आप देखोगे एक सिंगल पीटियोल में बहुत सारी लीव्स अटैच्ड होंगी। एक सिंगल पीटियोल के अंदर बहुत सारी लीव्स अटैच्ड होंगी, और कहीं पे आप देखोगे कि सिर्फ एक ही लीफ प्रेजेंट होगी ब्रांच पे, है ना। तो जब एक लीफ होगी उसको बोलेंगे सिंपल लीफ, और जब बहुत सारी लीव्स होंगी उसको बोलेंगे हम कंपाउंड लीफ। याद रखना है, अगर एक ब्रांच में एक ही लीफ होगी, बस एक ही लीफ होगी, तो उसको बोलेंगे सिंपल लीफ। लेकिन एक ब्रांच में जब बहुत सारी लीव्स होंगी, बहुत सारी, है ना, एक से ज्यादा, तब उसको बोलेंगे कंपाउंड लीफ। ठीक है, देखो डायग्राम देखो, ये देखो कितना क्लियर डायग्राम है ये। अब इसमें आपको समझ आ रहा होगा कौन सी सिंपल लीफ है और कौन सी कंपाउंड लीफ है ना। ये देखिए, देखो यहां पे देखो, एक बार में एक ही लीफ निकल रही है। ये सब देखो सिंगल लीफ है ना। एक बार में एक ही लीफ है, तो क्या है ये? सिंपल लीफ। लेकिन यहां देखो, एक ब्रांच में देखो कितनी सारी लीव्स है, कितनी सारी लीव्स है ये, एक बार में कितनी सारी है ये। तो ये क्या है? कंपाउंड लीफ। यहां पे भी देखो आप, एक ब्रांच के ऊपर कितनी सारी लीफ हो गई, 1 2 3 4 5, एक ही ब्रांच में 5 लीव्स हो गई, तो ये भी कैसी हो गई? कंपाउंड लीफ, है ना। ये देखो आप, यहां पे भी एक ब्रांच में देखो कितनी सारी लीव्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सब कैसी है बेटा? कंपाउंड लीफ। लेकिन अगर एक ब्रांच में सिर्फ एक ही लीफ होगी तो उसको हम बोलेंगे सिंपल लीफ। ठीक है, अब लीव्स के फंक्शन क्या है बेटा? एक फंक्शन तो मैंने अभी आपको बताया कि वो क्या बनाती है? फूड बनाती है ना। इसके अलावा ट्रांसपायरेशन करती है ना। देखो लीव्स क्या करती हैं बेटा? फूड बनाती हैं। क्यों? क्योंकि लीव्स को क्या बोला? किचन ऑफ प्लांट बोला गया, है ना। देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करती है, सनलाइट को यूज करती है, और लीव्स फूड बनाती हैं। ये देखो, यहां से वाटर आ रहा है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, यहां से सनलाइट आ रही है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की मदद से लीव्स क्या कर रही है? देखो, खाना बना रही है। किसके लिए? पूरे प्लांट के लिए। इसके अलावा देखो, गैस एक्सचेंज करती हैं। देखो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है और ऑक्सीजन को छोड़ रही है। तो लीव्स क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में छोड़ देती है। उस ऑक्सीजन को कौन लेता है? हम लोग लेते हैं सांस में। और हम लोग कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन लेता है? प्लांट्स। और प्लांट्स कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अलावा देखो, ये ट्रांसपायरेशन करती हैं। सॉइल में से जो वाटर प्लांट्स लेते हैं उसको वो लीव्स में से छोड़ देती हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस होना, कहां से? लीव्स में से। लीव्स में नीचे की तरफ इस तरीके से छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं बेटा। क्या होते हैं? छोटे छोटे स्टोमेटा। इन स्टोमेटा में से वाटर के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और आसमान में ऊपर की तरफ चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन प्रोसेस। ओके बेटा, समझ आई? देखो, लीफ का मॉडिफिकेशन देखो। अब आप
जिस तरीके से स्टेम्स ने अपने आप को चेंज कर लिया, इसी तरीके से बेटा लीव्स ने भी अपने आप को चेंज कर लिया। कैसे? देखो, लीफ मॉडिफाई हो गई एडिबल फॉर्म में। कई सारी ऐसी सब्जियां हैं ना जो लीफी होती हैं, जैसे कि स्पाइनच, धनिया, कोरिएंडर, है ना, और मेथी, हम उनके पराठे बना के खाते हैं, तो वो सब क्या है? लीव्स हैं। ये देखो, स्पाइनच, लेटिस, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सब कैसी वेजिटेबल्स है बेटा? लीफी वेजिटेबल्स है। तो लीफ मॉडिफाई हो गई और कैसी बन गई? एडिबल बन गई, खाने लायक। इसके अलावा देखो आप ऑनियन, ऑनियन में ये जो पोर्शन है बेटा, ये लीव्स है। ये लीव्स कैसी हो गई? एडिबल हो गई। इस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो गई कि हम इनको क्या करते हैं? खाते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखो लीव्स सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है। क्या कर रही है यहाँ पे? लीव्स सपोर्ट। जिस तरीके से स्टेम्स में से टेंड्रिल्स निकलते हैं, ऐसे ही देखो आप लीव्स में से भी ये टेंड्रिल्स निकल रहे हैं। ये देखो, ये निकल रहे हैं ना टेंड्रिल्स, और ये टेंड्रिल्स क्या करते हैं? आसपास में जो भी चीज होती है उसको इस तरीके से कॉइल्ड कर लेते हैं, है ना बेटा। ये देखो, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? प्रोटेक्शन। डेजर्ट में जो प्लांट्स पाए जाते हैं ना, हमने अडेप्टेशन पढ़ा था ना, उसमें हमने डेजर्ट देखा था। डेजर्ट में कैसे प्लांट्स होते हैं? कैक्टस, ओपनशिया, है ना। तो उनमें जो लीव्स होती है वो मॉडिफाई हो जाती है, किसमें? कांटों में। ये देखो, ये स्पाइक्स के अंदर जो लीव्स है डेजर्ट प्लांट में, वो मॉडिफाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये इस प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। कोई भी एनिमल आके इसको आराम से खा नहीं सकता। तो अपने आप को बचाने के लिए डेजर्ट प्लांट्स के अंदर जो लीव्स है वो क्या हो गई? मॉडिफाई हो गई, और क्या बन गई? कांटे बन गए। ठीक है, क्लियर? समझ आई बात? चलो, तो आज के लिए इतना ही है टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम फ्लावर्स देखेंगे। ये अच्छे से पढ़ना बेटा, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना, ठीक है, नोट्स बनाना, क्वेश्चन आंसर्स करना।